नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। आज मैं पार्ट फर्स्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का मैं लेके आया हूँ। पार्ट फर्स्ट के अंदर अपन लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है आपकी 8.1 का जो अपन पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, अपन उसको सॉल्व करेंगे। आज अपन लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर और कोशिश करेंगे आज अपन लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाए। ठीक, तो पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी एंड एबी इज 24 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। राइट एंगल जो है बी पे हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाते हैं। ये 90 डिग्री हो गया और इसकी नेमिंग करते हैं। बी पे जो है हमारे क्या दिया हुआ है, हमको बी ये 90 डिग्री दिया है तो हम इसको ए और इसको सी बोलते हैं। और बोल रहे हैं ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, वहीं पे बी सी जो है हमारी 7 सेंटीमीटर बी सी दी हुई है। तो अब हमें साइन ए हमको निकालना है। हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। फर्स्ट का हमको जो चाहिए है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस P अपॉन H, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा। अब इधर पे हाइपोटेनस तो है नहीं है, तो हाइपोटेनस के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और हाइपोटेनस को हम फाइंड करेंगे। हमने एक लाइन यहाँ पे लिख ली है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम और ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल के हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या बताती है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि h स्क्वायर जो है बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस जो है हमारी वो क्या है बेटा, AC। हम लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल्स टू, वहीं पे परपेंडिकुलर जो है वो है BC एंड BC स्क्वायर प्लस बेस इज AB एंड AB स्क्वायर। AC हमको फाइंड करना है, AC का स्क्वायर हमको फाइंड करना है इक्वल्स टू BC हमको 7 दी हुई है तो 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर 49, वहीं पे 24 का स्क्वायर 576 होता है। अब हम इनको ऐड कर देंगे, जब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 625 AC। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाने में क्या आता है, अंडर रूट। तो AC जो है 625 का स्क्वायर होता है तो AC हमारी क्या हो गई 25। हम इधर पे लिख देंगे AC 25 सेंटीमीटर हमारी हो गई है। अब हमको इसका फर्स्ट वाला पार्ट साइन हमको निकालना है। फर्स्ट पार्ट में हमको इसका क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है हमारी BC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज AC। हाइपोटेनस कितनी हो गई हमारी AC। हम रखेंगे इधर पे BC बेटा, इधर पे कितनी है 7 सेंटीमीटर अपॉन में AC हमारी है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया है साइन। वहीं पे हम सेकंड इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है cos A। cos A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा हो गया AB, हाइपोटेनस हमारी हो गई AC। क्लियर हो गई इतनी बात। अब AB हम देखेंगे, AB इज 24 सेंटीमीटर एंड AC इज 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। वहीं पर इसका सेकंड वाला पार्ट देखेंगे तो सेकंड पार्ट में हमसे बोला जा रहा है कि फाइंड साइन C और cos C। साइन C एंड cos C हमको इधर पे फाइंड करना है। साइन का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या हमने देखा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए अब साइन C की बात कर रही है तो C के सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी। अभी मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था आपको, आप उसको देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। C के सामने वाली साइड में चलाएगी परपेंडिकुलर, तो AB अपॉन में AC। AB हमारी कितनी है 24 एंड AC हमारी कितनी है 25। वहीं पे cos C के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो दैट मींस ये क्या हो गया बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज BC एंड हाइपोटेनस इज AC। सो द बेस इज BC हमारा क्या है 7 और AC हमारी 25। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए आंसर। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।
तो अब हम अपने सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है, बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। हमको इसमें tan p माइनस cot r निकालना है और इधर पे फिगर ये दिया हुआ है, इसमें pq जो है 12 सेंटीमीटर है और pr जो है 13 सेंटीमीटर है एंड qr अभी इसकी नहीं मालूम है। और तो हमको इसमें सबसे पहले हम लिख देंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देख लिया हमने अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल PQR। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम में कि PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR हमको दी हुई है 13 का स्क्वायर, PQ हमको 12 है 12 स्क्वायर प्लस QR इधर पे हमको फाइंड करना है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, इक्वल के साइड आएंगे क्या हो जाएगा माइनस के 144 एंड QR स्क्वायर। तो QR क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट हट जाएगा, 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो 25 आएगा और 25 बेटा किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो QR हमारी क्या आ गई इधर पे 5 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे सबसे पहले tan p हमको निकाल देना है इधर पे tan p का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर p के सामने वाली क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर, p के जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर। दैट मींस QR अपॉन बेस हमारा इधर पे क्या हो गया PQ, बेस हमारा PQ हो गया। तो QR साइड जो हमने निकाली वो कितनी है 5 और PQ हमारी कितनी हो गई है 12। तो हमारा tan p इधर पे आ गया। वहीं पे अब हम निकालेंगे cot r को एंड cot r हमारा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए cot r की बात चल रही है, r के सामने वाली साइड हमारी क्या होगी परपेंडिकुलर और नीचे वाली साइड क्या होगी बेस। तो इधर पे बेस आ रहा है QR और वहीं पे इसका परपेंडिकुलर जो है वो क्या आ रहा है PQ। तो QR साइड जो है हमारी वो कितनी है 5 सेंटीमीटर देन 5 और PQ जो है वो 12 है, हमने लिख लिया। अब हम लगाएंगे जो है फॉर्मूले में फाइंड करना था, हमें क्या करना था क्वेश्चन में tan p माइनस cot r हमको फाइंड करने था। अगर आप देखेंगे tan p की वैल्यू, तो tan p की वैल्यू हमको दी है 5/12 माइनस cot r की भी वैल्यू क्या होगी 5/12। 5/12 से 5/12 कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो किसके बराबर हो गया बेटा 0 के, और 0 क्या है इसका आंसर। ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन भी इसका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अपन थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से दिया है, इफ sin a बराबर 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। हमको कैलकुलेट करने हैं cos a और tan a। देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे और इधर पे देखेंगे। सबसे पहले सॉल्व में हमको दिया हुआ है कि sin a = 3/4। यहाँ पर एक लाइन हम नोट डाउन कर ले रहे हैं कि let the common ratio be x। हम कॉमन रेशियो क्या मान रहे हैं x। ठीक, क्यों मान रहे हैं भाई, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो वहीं पर इधर पे परपेंडिकुलर जो है हमारी 3x हो जाएगी और हाइपोटेनस जो है वो 4x हमारी हो जाएगी। अब हम एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, इधर पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर जो है हमारी क्या दी हुई है 3। परपेंडिकुलर क्या है 3, तो हम मान रहे हैं A जैसे B जैसे C। परपेंडिकुलर 3 है, A के सामने वाली 3 होगी, ये 3 हो गई, हाइपोटेनस 4 है तो ये 4 हो जाएगी। हम इधर पे A भी निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। देखेंगे इधर पे हेडिंग में देखिए अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। वहीं पर हाइपोटेनस जो है वो हमारी क्या दी हुई है AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC क्या है 4 स्क्वायर इक्वल्स टू BC जो है वो 3 का स्क्वायर। AB हमको इधर पे फाइंड करने हैं 4 का स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, देन इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AB का स्क्वायर हटेगा अंडर रूट आ जाएगा, तो 16 में से जब 9 माइनस करेंगे तो 16 माइनस 9 हमारा क्या आएगा 7। 7 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो AB में हमारा क्या हो गया अंडर रूट 7। देन हमको इसमें फाइंड करना है cos a और tan a, cos a एंड tan a। तो देखिए बेटा cos a
cos A का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वहीं पर tan A का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर हो गई बात इतनी। अब देखिए cos A, A के सामने वाली परपेंडिकुलर, A के सामने वाली परपेंडिकुलर, नीचे वाली क्या होगी, बेस। तो बेस हमारा क्या निकला था, 7। बेस हमारा क्या निकला है, 7। ठीक है, 7x, इधर पे 4x, इधर पे 3x। क्लियर। तो बेस हमारा क्या आ गया, 7x अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमारी हो गई 4x। x से x अंडर रूट 7, सॉरी अंडर रूट 7 आया, x से x हमारा कैंसिल हो गया और हमारे पास में क्या बचेगा, अंडर रूट 7 अपॉन 4। वहीं पे tan A निकालेंगे तो परपेंडिकुलर इज 3x एंड बेस इज अंडर रूट 7x। 7 से x कैंसिल हो गया तो हमारा बचता है 3 अपॉन अंडर रूट 7। ये हमारे क्या होगा बेटा, इसका आंसर। ये हमारे थर्ड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 जो है बिल्कुल सिंपल, आपको क्वेश्चन नंबर 3 के ही जैसा है। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप लोग इसको ट्राई करिए और इसका आंसर निकालिए। नहीं आएगा तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सिमिलर क्वेश्चंस है इस क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, मतलब आपको उसमें साइन भी चाहिए, कॉस भी चाहिए, tan भी चाहिए, सेक भी चाहिए, कॉट भी चाहिए और कोसाइन भी चाहिए। पूरे सारे रेशियो चाहिए। एक रेशियो आपको उसके अंदर गिवन रहेगा, बाकी के 5 रेशियोज आपको उसमें फाइंड करना है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप फाइंड करेंगे। अपन लोग अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दिया है, इफ एंगल A and B आर एक्यूट एंगल such that cos A is equals to cos B, then show that A is equals to B। एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर हो जाएगा अगर हमारा एंगल A और एंगल B क्या है, दोनों एक्यूट एंगल है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले इसका डायग्राम बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो डायग्राम हम बनाते हैं, यहां हम डायग्राम बना रहे हैं इसके। इधर पे नाम दे रहे हैं A, B एंड C। A, B, C हमने नाम दिया, एक ट्रायंगल है A, B, C। हम इसके अंदर कंसीडर कर ले हैं एंगल cos A is equal to cos B। A और B दोनों एक्यूट है, दोनों एक्यूट एंगल बनाए। हम इधर पे मान रहे देख ले एक लाइन, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर कर रहे हैं कि CD परपेंडिकुलर AB। CD जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, तो CD हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये हमने D, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक, अब हम इधर पे देखेंगे कि इधर पे बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि cos A is equals to cos B। cos A जो है वो cos B के बराबर है। cos A का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। A के सामने वाली ये साइड परपेंडिकुलर होगी, बेस ये हो गया और हाइपोटेन्यूज ये हो गई। तो हम इधर पे लिख सकते हैं cos A की जगह कि AD अपॉन में AC बराबर cos B। B के सामने वाली परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो बराबर में BD अपॉन में लिखेंगे BC। क्लियर हो गया। हम इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा AD अपॉन में BD इक्वल्स टू AC अपॉन में BC। क्लियर हो गई बात, इतनी चीज कि AD अपॉन BD इक्वल्स टू AC अपॉन BC। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक हम लाइन, पहले लाइन हम ड्रॉ कर दे रहे हैं एक पॉइंट P तक और B को उससे मैच करा दे रहे हैं। B को P से मैच करा दिया हमने। ठीक है, ये लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं कि AC और CP जो है आपस में इक्वल है। हम इधर पर लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन कि भाई कंस्ट्रक्शन में हमने बोल दिया कि BC इज इक्वल्स टू किसके, CP के। ठीक है,
इसको हम इसके इक्वल इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, दूसरे के इक्वल ये हमारी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए CD जो है वो पैरेलल है किसके, BP के। CD इज पैरेलल टू BP, यहाँ पे हम लिख रहे हैं CD पैरेलल टू BP। CD जो है वो BP के पैरेलल है। तो देखिए बेटा, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है और एक लाइन ये जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मींस जब ये दो लाइन पैरेलल हैं और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे ये दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए। ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? और वहीं पर मान के चलिए ये पैरेलल लाइन को हम ऐसे बढ़ा दे रहे हैं और एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर जाए इसको इस तरीके से, तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए बाय क्रॉसवर्डिंग एंगल। तो हम बोल रहे हैं कि एंगल ये वाला एंगल जो है बेटा इसके इक्वल है। ठीक है, इधर पे रीजन में लिख दे रहे हैं कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल इसके CPB के और बाय क्रॉसवर्डिंग एंगल। बाय क्रॉसवर्डिंग एंगल, वहीं पर हम दूसरा लिख रहे हैं कि एंगल BCD, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल CBP। क्लियर हो गया? तो अगर लिख दे रहे हैं हम कि एंगल हम कौन सा ले रहे हैं, एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल CBP बाय ऑल्टरनेटिव अपोजिट एंगल। बाय ऑल्टरनेटिव अपोजिट एंगल हमने ले लिया है इसको। देखिए अब आप देखेंगे, हम इधर पे लिखेंगे एक लाइन इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, ACD, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BCD, कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, BCD। इन दोनों ट्रायंगलों के अंदर देखिए बेटा, सबसे पहली बात इधर पे हम थोड़ा सा साइड में यहाँ पे लिख दे रहे हैं कुछ चीजें। ठीक है, कि हमने कंसीडर करा था कि BC जो है वो इक्वल है CP के, और तो दैट मींस एंगल CPB इज इक्वल टू एंगल किसके हो जाएगा बेटा, CBP के। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो गए, इक्वल। जब ये इक्वल हो गए आपस में, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल, देयरफॉर हम देयरफॉर करके लिख सकते हैं कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCD। दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। और इसके अंदर लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल BCD। इसमें हम देंगे कि इधर पे हम देख रहे हैं एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BCD। ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, ये हम क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पर हो गया एंगल, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इसको, एंगल। वहीं पर हम देख रहे हैं कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BDC। ये दोनों एंगल क्या हैं, 90 डिग्री के, तो ये भी एंगल हो गया है। तीसरी चीज हम देख रहे हैं इधर पे कि हमारी BC जो है वो कॉमन साइड है, DC हमारी क्या है, कॉमन। तो ये हमारा क्या हो गया है, साइड। अब हम इधर पे बोल सकते हैं ना, जब हमारी इतनी चीज निकल के आ गई, हमने तीन चीजें देख ली, दो एंगल एक साइड, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई ट्रायंगल जो हमारा ट्रायंगल है ACD, ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट होएगा ट्रायंगल BCD के बाय किससे, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से इक्वल होएगा। जब ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बोल सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और रीजन में देख सकते हैं बाय CPCTC। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, हमको ये चीज प्रूव करनी थी, इधर पे लिख देंगे हम हेंस प्रूव। हम ये चीज क्या कर चुके हैं बेटा, प्रूव कर चुके हैं। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन ये था।
क्वेश्चन नंबर 6 कितना अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें लगा, ट्रायंगल्स का, पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट इसमें लगा। 9th क्लास भी हमें रिमेंबर हो गई, 9th में जो पढ़ा था, और 10th के ट्रिग्नोमेट्री का इसके अंदर हमने यूज करके इसको प्रूव कर दिया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं इफ cot A equals to 7/8 इवैल्यूएट। cot A आपको दिया हुआ है 7/8, आपको इवैल्यूएट करना है कि 1 + sin थीटा माइनस 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + cos थीटा एंड 1 - cos थीटा आपको निकालना है इसके अंदर। देखते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले हम एक थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन करते हैं जब, तो हम थोड़ा सा 9th क्लास के कॉन्सेप्ट को याद करते हैं कि अगर हमको a + b और a - b जब भी दिया गया है तो हम देखते हैं a² - b²। ठीक है, यहाँ पर हमको a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू sin दी हुई है, ऐसे ही देखिए इधर पे ऊपर। ठीक है, तो हम देखेंगे इधर पे एक लाइन लिख देना, रिप्लेसिंग a by 1 and b by sin थीटा इन न्यूमरेटर। कहां पर? न्यूमरेटर में। एंड a by 1 and b by cos थीटा इन डिनोमिनेटर वाले पार्ट में। ठीक है, क्लियर? ऊपर का पार्ट डिनोमिनेटर होता है, नीचे का पार्ट डिनोमिनेटर होता है। हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, a को 1 से a² - b² लिख रहे हैं, तो a को 1 से लिख रहे हैं, रिप्लेस कर दिया। 1² - b को हमने sin से रिप्लेस कर दिया, तो हम लिख रहे हैं sin² थीटा अपॉन में, ऐसे हम नीचे कर रहे हैं। बोला है डिनोमिनेटर पार्ट में a को रिप्लेस करो 1 से, तो 1 का स्क्वायर, और b को रिप्लेस करो cos से, तो cos² थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा? 1 - sin² थीटा अपॉन में 1 - cos² थीटा हमको मिला है। ठीक, अब हमको sin थीटा की वैल्यू चाहिए, cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे कि हमको cot A, हमको बेटा cot A हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि cot A बराबर हमको दिया है 7/8, मतलब हमको दिया है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक हम डायग्राम छोटा सा ड्रॉ करते हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, लेट अस सपोज ये हमारा थीटा है, तो परपेंडिकुलर हमारी 8 हो गई और बेस हमारा 7, तो हम हाइपोटेनस हमारी क्या होगी? हम लिख लेंगे, जब सॉल्व कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे और लिखेंगे h² = p² + b², then h² = p is 8² plus base is 7 का स्क्वायर, then h² = 64 plus 49, 64 और 49 को हम ऐड करेंगे, तो then हमको h² = इनको ऐड करने पे 3 and 1 कैरी and 1 11, ये हो गया। h हमारा क्या हो गया? √113। h हमारा क्या आ गया? √113। किसी का स्क्वायर रूट नहीं है तो इसको अंडर रूट में रह देंगे। अब हम निकालेंगे sin थीटा। हम क्या निकालेंगे बेटा? इधर पे sin थीटा निकालेंगे और हम निकालेंगे cos थीटा। sin थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, दोनों यही होते हैं। ठीक है, sin थीटा देखेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा है 8, वहीं पे हाइपोटेनस देखिए √113, बेस हमारा है 7 और वहीं पे हाइपोटेनस लिखनी है √113। देन हम इसकी वैल्यू sin एंड cos की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और हम सॉल्व करेंगे, तो हमको दिया है 1 - sin² थीटा अपॉन में 1 - cos² थीटा इक्वल्स टू 1 - sin की जगह रखा जाएगा 8 / √113 का स्क्वायर अपॉन में 1 - cos हमको दिया है 7 / √113 का स्क्वायर। तो लिखेंगे 1 - 8 का स्क्वायर 64, 113 का स्क्वायर 113, अंडर रूट हट जाता है जब स्क्वायर करते हैं। ऐसे इधर पे लिखेंगे 1 - 7 का स्क्वायर 49 और अंडर रूट 113 का स्क्वायर 130। इसके नीचे कुछ नहीं तो बेटा 1 कंसीडर कर लीजिए, दोनों का एलसीएम देंगे तो कितना आ जाएगा? 130। यहाँ पर आएगा 113 - 64 अपॉन में एलसीएम आएगा 113, लिखेंगे 113 - 49। ठीक है, तो देखिए बेटा 113 से 113 क्या हो गया? कैंसिल। 113 से 113 कैंसिल। अब 113 में से आप 64 को माइनस करिए, 113 में से जब आप 64 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा?
49 और वहीं पे 113 में से 49 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 64 और यही आपका क्या हो गया इसका आंसर। यही क्या हो गया बेटा आंसर। देन आपको सेकंड बोल रहे हैं cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा आपको निकालना है। तो cot स्क्वायर थीटा जो है हमारा सेकंड वाला पार्ट, cot स्क्वायर थीटा हमको निकालना है। देखिए इधर पे हमने a को ना थीटा मान के चले थे, a को हम क्या मान के चले थे थीटा, तो उधर हमें इसी का स्क्वायर निकालना है। तो उधर हम लिखेंगे 7/8 स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये हमारा क्या हो गया है आंसर। क्लियर। अब अपन लोग अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया हुआ है, इफ 3 cot a equals to 4 check whether 1 minus tan square a अपॉन में 1 plus tan square a is equals to cos square a minus sin square a or not। ये हमको दिया हुआ है, हमको चेक करना है कि ये इक्वल होएगा या नहीं। तो ठीक है हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरीके से करेंगे अपन। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं सॉल्व। आपको दिया हुआ है 3 cot a equals to 4। हम cot a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3। cot a का फॉर्मूला आप लोगों को कल बताया था मैंने आपको। cot a का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमको हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी तो हम h निकालेंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा एंड h इज इक्वल्स टू अंडर रूट में p हमारा क्या है 3 का स्क्वायर, b हमारा क्या है 4 का स्क्वायर देन h इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा बेटा 25। तो h की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 5। h हमारा यहाँ पे क्या आ गया है 5। अब हमको चाहिए है tan और cos और sin। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे tan a, फिर चाहिए हमको cos a, हम लिखेंगे cos a, फिर चाहिए sin a तो लिख देंगे sin a। ठीक। अब tan a का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3 और बेस हमारा क्या है 4। वहीं पे cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस 4 हो गया, हाइपोटेनस 5। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर इधर पे कितनी हो गई है हमारी 3 और हाइपोटेनस कितनी हो गई है 5। तो 3/5 ये हो गया है। अब हम अपने LHS को लेंगे। हम क्या ले रहे हैं बेटा LHS दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये हमारा LHS हमको गिवन हैगा। अब tan a की वैल्यू जो है वो है 3/4। हम लिखेंगे 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आएगा 1 का 1 अपॉन में 1 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर 9/16 अपॉन में 1 प्लस 9/16। देखिए एलसीएम देंगे क्या आएगा 16 और 16 बन जाए 16 माइनस 9 अपॉन में एलसीएम 16 बन जाए 16 प्लस 9। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। 16 माइनस 9 करेंगे क्या आएगा 7 और वहीं पे 16 प्लस 9 करेंगे क्या आएगा 25। तो LHS जो है वो हमारा 7/25 आ रहा। अब हम RHS लेंगे। RHS हमारा क्या गिवन है, RHS है हमारा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, cos a की वैल्यू हमारी 4/5 तो लिखेंगे हम 4/5 स्क्वायर माइनस 3/5 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9/25। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा और 60 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा बेटा 7/25। तो देखिए हमारा LHS और RHS दोनों हमारे इक्वल आ रहे हैं। तो हम दे देंगे इधर पे LHS इज इक्वल्स टू RHS। यस, ये हमारा यस हो गया, ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ एंगल A इज इक्वल्स टू tan A। अगर हमें 1/√3 दिया है तो फाइंड, फर्स्ट बोल रहे हैं sin A cos C प्लस cos A sin C और सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं cos A cos C माइनस sin A sin C। क्लियर है। हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस तरीके से करेंगे। हम सबसे पहले लेंगे फर्स्ट वाला पार्ट और हमको दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3। तो आपको फॉर्मूला मालूम है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर देन h इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 3
एंड h इज अंडर रूट में 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है बेटा 2 का, 4 किसका स्क्वायर है 2 का। हाइपोटेनस हमारी क्या आ गई है 2 यहाँ पर। अब हम देखेंगे हमें चाहिए है साइन ए, तो हम सबसे पहले निकालेंगे साइन ए, फिर हमें चाहिए कॉज सी, तो कॉज सी, फिर हमें चाहिए कॉज ए, तो कॉज ए, और फिर चाहिए साइन सी, तो साइन सी हम दे रहे हैं। इधर पे हमें ए सी अलग अलग एंगल निकालना है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। हम ट्रायंगल बनाएंगे, ये हमने ट्रायंगल बना दिया बेटा सबसे पहले। बी पे राइट एंगल बोल रहे हैं ये, ठीक है, तो ए हम इसको बोल दे रहे हैं, सी इसको बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अगर हमें tan a दिया है, tan a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब a के सामने वाली परपेंडिकुलर और बेस ये हमारा √3, हाइपोटेनस हमारी 2 आ गई है। अगर हम sin a लिखेंगे तो sin a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज 1 एंड हाइपोटेनस इज 2। cos c के सामने वाली परपेंडिकुलर, और ये क्या कहलाएगा बेस, तो इसका फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/2, वहीं पे cos a के सामने वाली परपेंडिकुलर और नीचे वाला बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू मतलब √3/2। वहीं पे sin c की बात करेंगे तो sin c परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, c के सामने वाली हमारी परपेंडिकुलर, और ये हो गई हमारी हाइपोटेनस। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें दिया हुआ है पहला पार्ट कि sin a cos c प्लस cos a sin c, क्लियर है। अब देखिए sin a की वैल्यू हम देखेंगे, हमने क्या निकाली है 1/2, तो sin a की वैल्यू रखेंगे 1/2 इनटू cos c की वैल्यू हमारी आ गई है 1/2, तो cos c भी 1/2 प्लस cos a हमारा दिया है √3/2, तो cos a इज √3/2 इनटू sin c भी हमारी √3/2 है, तो रखेंगे √3/2, 1 का इंटू 1 में 1, 2 2 4 प्लस √3 इंटू √3, 3 2 2 4, दोनों का एलसीएम देंगे बेटा 4 आएगा, ऊपर आएगा 1 + 3, तो 4/4 कैंसिल हो गया, क्या मिला हमको 1। तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया है। वहीं पे हम सेकंड पार्ट को देखते हैं, तो सेकंड पार्ट हमारा क्या बोल रहे हैं cos a cos c माइनस sin a sin c। cos a बेटा क्या है हमारी, cos a देखेंगे आप √3/2, तो हम लिख देंगे √3/2 इनटू में cos c हमारी है 1/2, तो 1/2 माइनस sin a हमारा क्या है 1/2 और sin c हमारी क्या है √3/2 लिख देंगे हम। तो देखो √3 का 1 में करेंगे तो √3, 2 2 4 माइनस √3/4, दोनों एक जैसी वैल्यू है, कैंसिल आउट, और ये क्या हो गया 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन था। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बड़ा इजी सॉल्यूशन था, केवल हमने इसकी वैल्यूज निकाली और हमने वैल्यूज को पुट करा एंड देन वी गॉट द आंसर। क्लियर हो गई बेटा ये बात। अब हम फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQR में राइट एंगल Q पे, वहीं पे बोल रहे हैं PR + QR = 25 है एंड PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan P। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल इसके अंदर ड्रॉ करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल जब हम ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल जो है वो Q पे है, ये P हो गई, ये R हो गई हमारी। इधर पे बोल रहे हैं PQ हमारी 5 सेंटीमीटर है और PR + QR जो है वो हमारा कितना है 25। तो अगर हम इसको x मान लें तो ये कितना हो जाएगा 25 - x। हम इधर पे लिख ले रहे हैं लेट QR x, तो हमारी PR क्या हो जाएगी 25 - x। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर 25 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होएगा बेटा x² + 5²। यही होएगा कि नहीं होएगा, ठीक है। अब देखिए 25 का स्क्वायर 625 + x² माइनस के 50x = x² + 25। x² से x² कैंसिल, 50x उस साइड जाएगा, 25 इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा। 625 - 25 = 50x, then 50x = 600 and the value of x is 12। वैल्यू क्या आ गई x की 12, तो हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी 25, हाइपोटेनस हो गई 25 - x मींस 25 - 12 13। हाइपोटेनस कितनी आ गई हमारी
13 हाइपोटेनस आ गई, परपेंडिकुलर हमारा बेस हो गया, हाइपोटेनस हमारी 13 हो गई। क्लियर हो गई बात। अब हमको निकालना है साइन पी, तो हम साइन पी निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी के सामने वाली परपेंडिकुलर मतलब 12 अपॉन 13 साइन पी, वहीं पे कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया 5, हाइपोटेनस 13 एंड 10p हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 12 एंड बेस इज 5। ये क्या हो गया इसके आंसर। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज पूरी अच्छे से समझने आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप लोग ट्राई करिए, ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक। तो ये एक्सरसाइज अपनी 8.1 एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट